अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। बहुत सारे लोगों को अभी तक गुस्सा है, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वर्कर्स इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नहीं उठना चाहिए था, इमरान खान को बैठना चाहिए था, क्यों उठ गए हैं, ये तो अच्छा नहीं हुआ है, इमरान खान ने ये क्या कर दिया है, अगर मुआहिदा हुआ भी था तो गारंटी क्या थी, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इस बारे में खबरें मेरे पास सुबह से मौजूद थी, लेकिन जब तक मुझे ये लगता है कि इस तरह की सेंसिटिव खबरों को क्रॉस चेक ना किया जाए, वेरीफाई ना किया जाए, आगे पहुंचानी नहीं चाहिए। अब मैं खबरें जो अब आपको दे रहा हूँ वो सोर्सेज के साथ दे रहा हूँ, बल्कि हंडिया बीच चौराहे फूट चुकी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो माउथ पीस हैं वो बजाते खुद चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि इनके साथ हाथ हो गया है। वो लोग जो मिठाइयाँ खरीद के लाए थे वो मिठाइयाँ वापस कर दें। वो रहनुमा जो कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये वीडियो देख लीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आपकी तसल्ली और तशफ़ी होने वाली है। सबसे पहले सुन लें जनाब, आज पहले दिन ही असम्बलियाँ तहलील होने का आगाज़ हो गया है। ठीक है, मैं ये क्यों कह रहा हूं उसके पीछे रीज़न सुनिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आज बिल पास हुए हैं उसकी भी तफसील मौजूद है और जो लोग कह रहे हैं वो सुने। नून लीग के माउथ पीस नजम सेठी साहब की बात आपके सामने रख रहा हूं। नून लीग के माउथ पीस नजम सेठी कहते हैं कि नून लीग समझती थी कि इलेक्शन अगले साल होंगे, अगले 5 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कब होंगे। मैं गारंटी कर रहा हूं अगले साल नहीं होंगे। नून लीग को अब असम्बली तहलील करके घर जाना पड़ेगा, वगरना वो खींच लेंगे, हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। नजम सेठी का ये तबसरा मैं आपको बता रहा हूं जो गुज़श्ता रात जब उन्हें ये पता चल गया था कि डील शील हुई है तो उसके बाद उन्होंने किया है। ये अब मेरी खबर नहीं है, क्योंकि मेरी जो खबरें थी वो मैंने उन्हें क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया, लेकिन वो इसी तरह की इंफॉर्मेशन आ रही थी। अब नून लीग के जब माउथ पीस इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए। और आज इसका आगाज़ इन्होंने इस तरह से किया है कि वो जो चाहते थे, जो करना चाहते थे, जिस मकसद के लिए ये गवर्नमेंट में आए थे, ये अब 2-3 दिनों में उसे करना चाहते हैं। एक ही दिन नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम हो जाती है, एक ही दिन जो आपने इलेक्शन के लिए ऑर्डिनेंस आगे ईवीएम वगैरह खत्म करना है उसकी पूरी तफसील मौजूद है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं एक और सोर्स से खबर सुन लें, आपको पता चल जाएगा। इमरान खान की हिकमत अमली को बहुत सारे लोग जब तहरीक इंसाफ से क्वेश्चन करते हैं तो फिर मुझे हैरानगी होती है कि मतलब आप थोड़ा सा देखें तो सही, शायद मतलब आप घर में बैठे समझदार नहीं हैं। वो बंदा जो इन सारी चीज़ों को डील कर रहा है वो मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा अकल रखता है, उसको पता है क्या करना है। ये साउथ एशिया इंडेक्स की खबर मेरे सामने पड़ी है, एज इट इज आपके सामने चलाने वालों। साउथ एशिया इंडेक्स लिखता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज सेट टू डिसॉल्व असेंबलीज एंड अनाउंस न्यू इलेक्शंस विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ये मैं साउथ एशिया इंडेक्स को कोट कर रहा हूं। और वो लिखते हैं बजट फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर इज लाइकली टू बी अनाउंस्ड बाय इंटरिम गवर्नमेंट एंड करंट सेटअप डजंट वांट टू टेक डिफिकल्ट इकोनॉमिक डिसीजंस अहेड ऑफ इलेक्शंस। साउथ एशिया इंडेक्स लिखता है, वो कहते हैं कि जो बजट है वो भी नई गवर्नमेंट यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट आके देगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन से पहले इतना बड़ा बोझ क्यों उठाएं। क्योंकि बजट के हवाले से ये मुझे बात इसलिए सच मालूम होती है कि आईएमएफ ने जो इन्हें कहा है वो इनकी बात नहीं माने आईएमएफ वाले। सो यहां पर भी जो है, अब अगली कहानी सुने, वो साथ में ये भी कहते हैं असेंबलीज विल बी डिसॉल्व्ड सून आफ्टर अमेंडमेंट्स अबाउट रिमूवल ऑफ ईवीएम्स एंड ओवरसीज वोटिंग हैव बीन पास फ्रॉम बोथ हाउसेस। सो जो कुछ हो रहा है उसका वो बता रहे हैं कि जनाब ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट खत्म होने के बाद, और फिर मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं कि नैब ऑर्डिनेंस खत्म होने के बाद ये आगाज हो जाएगा। और वो आगाज होता हुआ आज से नजर आ रहा है। आज एक ही दिन मैं ये पूछता हूं कि अगर इन्हें जल्दी नहीं है तो आज एक ही दिन 2 बड़े बड़े काम करने की क्या जरूरत थी। आज हुआ, आज ही पास हुआ, आज ही तकरीरें हो गई। 1 मिनट के लिए मान जाते हैं कि इमरान खान से कोई डील नहीं हुई, इमरान खान चुप करके उसके पास लोग कम थे, वो तो कैरी नहीं कर सका इसलिए घर चला गया। तो फिर मैं ये पूछता हूँ कि आज ये एक ही दिन में आपको जल्दी जल्दी बिल पास करने की क्या जरूरत है। बराए मेहरबानी हर चीज़ को क्वेश्चन ना किया कीजिए, समटाइम इशारों को समझा भी कीजिए, जो इशारे आ रहे हैं वो इसी तरह से। अब मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें रखना चाहता हूँ। देखें, जो कहानी अब तक हुई है उसमें इन्होंने अचीव क्या किया है। आप समझेंगे कि इतना बड़ा रिस्क इन्होंने क्यों लिया। मैं आपके सामने अब रख देता हूं, क्योंकि ये एहतसाब से भागे हुए लोग हैं। नैब ऑर्डिनेंस की कुछ तरामीम आपके सामने रख रहा हूं, जो तरामीम इन्होंने की हैं। जो आज नैब ऑर्डिनेंस की तरामीम, ये 1999 नैब ऑर्डिनेंस 1999 कौमी एहतसाब ये जो ब्यूरो है उसके हवाले से इन्होंने क्या क्या किया है सुने ज़रा। वो कहते हैं कि कौमी एहतसाब बिल, वो कहते हैं सबसे पहले तो जनाब जो 90 दिन की हिरासत है उसे कम करके जनाब
14 दिन के लिए कर दिया गया है, यानी कि 90 दिन के लिए आप हिरासत में नहीं रख सकेंगे। फिर जनाब वाला कहते हैं कि रिमांड 90 दिन से 14 दिन, तफ्तीश मुकम्मल होने तक गिरफ्तारी नहीं होगी, 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज़ करना होगा, 6 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करना होगी, 24 घंटे में एहतसाब अदालत में पेश करने का पाबंद होंगे, केस में गिरफ्तारी नहीं होगी, केस दायर होने से पहले गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर चेयरमैन नैब की तकर्री के बारे में बातें, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तरक्याती काम में गिरफ्तारी नहीं होगी, कौमी और सूबाई मामले में जो गवर्नमेंट्स करिए वो गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पर बैठ के जो दिल चुस मारें, नैब हमें पूछने वाला नहीं होगा। तो जो करना चाहते थे उन्होंने एक दिन में कर लिया। फिर दूसरा ईवीएम्स का देख लें। ईवीएम्स में आज उन्होंने वो ख़त्म कर दी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म कर दिया। तो जो वो करना चाह रहे थे वो ख़त्म हो गया। अच्छा, इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। तमाम सहाफ़ी सुम्मुन बुकमुन उमयुन, तमाम के मुंह में घुंघरियाँ पड़ गई हैं, तमाम के होंठ सी दिए गए हैं। लेकिन आज एक मामले पर सहाफ़ी बहुत बोले हैं और एक मामले पर सहाफ़ियों ने खुलकर बात की है। वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो सुने जनाब। आज तौहीन अदालत का केस दायर हुआ था। सहाफ़ियों का दिल किया कि हम कुछ करें, मतलब ऐसा काश कभी ऐसा हो कि इमरान खान पे तौहीन अदालत के साथ कभी खुदा ना खास्ता उसे कोई उम्र कैद की सज़ा हो जाए, या उसके लिए कोई इससे भी कड़ी, कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा कोई इससे भी कड़ी सज़ा है तो वो हो जाए। देखें वो किस तरह से तनकीद करते रहे। मतलब इन्होंने ये सुने, शफात अली साहब खुद साख्ता लिबरल, तकल्लुफ़ किया तहरीक इंसाफ ने वकील करके। फिर ये सुने, वकार सती, तेरी अदालतों की शोहरतें बजा लेकिन मेरा चमन उजड़ गया तेरे फैसलों के बाद। मतलब मैं हैरान हूँ, माजरत के साथ मुझे 2 इमोशनल बातें कर लेने दीजिएगा। कल रात जब मैं लिबर्टी में यहाँ पे खड़ा था, आज इन्हें ये बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि तेरे फैसलों के बाद मेरा चमन उजड़ गया। अब बिलीव कीजिए, छोटे छोटे बच्चे जब उनके ऊपर वो आंसू गैस की शेल फेंके जा रहे थे, वो छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए किसी ने देखा, पुरअमन लोगों के ऊपर जो इन्होंने किया। और ये यहाँ पर इन्हें चमन उजड़ता हुआ जो है ना वो याद आ गया। बंदे मारे गए हैं वो नहीं है, दरख्तों को 2-4 दरख्तों को आग लगी और वो भी इनकी शेलिंग से उसके ऊपर बढ़ा इनको। अमार मसूद कहते हैं कि कल की समात के बाद सरकारी इमलाक को आग लगा दी गई, आज समात के बाद इंसाफ को आग लगा दी गई। मंसूर अली खान कहते हैं खान साहब ने धरना नहीं दिया और हमारी अदालत उनके लिए जगह भी मुख्तस कर दी थी। फिर नजम सेठी साहब कहते हैं सुप्रीम टेस्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट आई के पब्लिकली डिफाइड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स यस्टरडे। अच्छा जी, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने, मान लेते हैं इमरान खान ने नहीं माने, तो इन्हें अदालत लगनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। तो जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने या वज़ीर आज़म साहब ने तो इन्हें अदालत के ऑर्डर्स माने। वो तो कहा गया था रास्ते खुलें, ट्रैफिक प्लान तरतीब दें, तशद्दुद रोकें, वो रुका। तो क्या उनके ऊपर तो इन्हें अदालत नहीं लगती है? तो इन्हें अदालत ख़ास तौर पर वो सेट होकर सिर्फ इमरान खान के ऊपर लग सकती है। इस बात को सोचिए। और अगेन मैं ये कहता हूँ, इन सारी खबरों के बाद अभी 5 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं, उससे पहले ही आपको रिजल्ट्स जो है वो मिलना शुरू हो चुके हैं। 6 दिन की मोहलत के अंदर बहुत कुछ होगा। इमरान खान की हिकमत अमली को क्वेश्चन करने से पहले आगे आने वाले दिनों के रिजल्ट्स देखिए कि उनके साथ जो है वो क्या होने वाला है। सो जिन्होंने अभी मिठाई के डब्बे नहीं खोले वो प्लीज़ वापस कर आएँ। जो डब्बे खुल गए हैं नून लीग के, कोई बात नहीं, खैर ही है। ऐसा तो होता है, फिर नुकसान हो जाते होते हैं। और तहरीक इंसाफ जो लोग तनकीद कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आप मिठाई ख़रीदने की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि सिचुएशन कुछ इसी तरह की है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।